नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज 11 अक्टूबर डिस्कस करेंगे आज की जितनी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह है पहला स्थान। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में जो उत्तर प्रदेश है देश भर में पहले स्थान पर है। कोरोना वायरस संक्रमण के संकट काल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत गत 9 सितंबर तक 22.51 करोड़ मानव दिवस सृजित कर उत्तर प्रदेश जो है देश में अव्वल रहा है। इसके तहत जो है 94 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जबकि 12 लाख से जो अधिक प्रवासी श्रमिक है वह भी इस योजना या मनरेगा जो योजना है उससे लाभान्वित हुए हैं। 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 26 करोड़ मानव दिवस का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रदेश की जो इस प्रकार की जो प्रगति है या इस प्रकार के जो सृजन की प्रगति है उसको देखते हुए केंद्र द्वारा प्रदेश का जो श्रम बजट है उसको बढ़ाकर 35 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है। तो जो पहले 26 करोड़ मानव दिवस था उसको अब बढ़ाकर जो है 35 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप 2 से 3 बातें जो है आप याद रख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह है प्रथम स्थान पर है। और इसके तहत कितने लोगों को जो है उपलब्ध अभी तक जो है रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। तो 94 लाख श्रमिकों को अभी तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही में जो सरकार द्वारा मानव दिवस का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा 26 करोड़ था, लेकिन इस प्रकार की जो प्रगति है उसको देखते हुए जो मानव दिवस का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया है। तो यह 3 बातें जो आप इससे संबंधित याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर कितना प्रतिशत आरक्षण देने की जो है मंजूरी दी है। तो समूह ख यानी कि क्लास 2 की जो नौकरियां होती है उनमें कितने प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को देने का जो है फैसला किया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 5%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस प्रकार का जो प्रस्ताव है उसको लागू करने के लिए यूपी लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 का जो खंड 1 क में है जो संशोधन करना पड़ेगा। तो किस धारा में संशोधन करना पड़ेगा? तो यूपी लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 का जो खंड क है उसमें जो है संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही यह जो इस प्रकार की जो आरक्षण है वह पहले से ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है क्लास 2 की श्रेणी में इस प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया था। ये इस प्रकार का जो आरक्षण अभी क्लास 3 और क्लास 4 की जो श्रेणी है वो उसमें दिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अब यह डिसाइड किया गया है कि जो क्लास 2 की जो नौकरियां होती है उन पे भी जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 5% जो है आरक्षण दिया जाएगा। और इस प्रकार का जो आरक्षण है उसका अधिनियम में बदलाव जो किया जाएगा उसके लिए मसौदा एक तैयार किया जाएगा और इसके बाद इसको जो है कैबिनेट से जो है पास कराया जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 से 3 प्रमुख तथ्य जो इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। तो जो आरक्षण है वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है या कितना दिया जा रहा है, तो वह है 5% समूह ख में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। और किस अधिनियम की धारा में जो है संशोधन किया जाएगा? तो यूपी लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 का जो खंड क है उसमें जो है संशोधन किया जाएगा। तो यह 2 बातें आप मुख्य रूप से इस न्यूज़ से जुड़ी याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन 1 वर्षों के लिए किया है। तो इस बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या जो है वह हमें बतानी है कि इस बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 31। इस बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या होती है वह 31 होती है। वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पुनर्गठन हेतु वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य वन जीव बोर्ड में विभिन्न श्रेणी में नामित महानुभावों को पुनः 1 वर्ष के लिए नामित किया है।
तो यह जो 2019 में जितने सदस्य थे या जो सदस्य थे उनको 2020 के लिए भी नामित कर दिया गया है। राज्य वन जीव बोर्ड में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वह 31 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा जो उपाध्यक्ष होते हैं वह वन मंत्री होते हैं। तो यह जो दो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष वन मंत्री होते हैं। राज्य वन जीव बोर्ड में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए 15 जो है पदेन सदस्य होते हैं और 16 सदस्य वह सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। और जो नामित सदस्य होते हैं उसमें विधानमंडल के जो है 3 सदस्य होते हैं, गैर सरकारी संगठन के 3 प्रतिनिधि या 3 सदस्य होते हैं तथा जो बाकी बचे हुए 10 सदस्य हैं उनमें पारिस्थितिकी वैज्ञानिक होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं तथा संरक्षण विज्ञानी जो होते हैं वह जो शेष बचे हुए 10 सदस्य उनमें इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो आपको बात मुख्य रूप से याद रखनी है तो यह जो बोर्ड होता है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, वन मंत्री होते हैं। पदेन सदस्य 15 होते हैं और जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं 16 सदस्य। विधानमंडल के 3 सदस्य, गैर सरकारी संगठन के 3 सदस्य और बाकी बचे हुए 10 में होते हैं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और संरक्षण विज्ञानी। यह जो 10 सदस्य इसमें होते हैं। तो यह कुछ बातें जो इससे आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 10 से 16 अक्टूबर तक जो है इस प्रकार का विशेष अभियान मध्य प्रदेश में संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो है जनता की भी भागीदारी होगी। इस अभियान के तहत कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के साथ ही एंटी लार्वा और चूने का भी छिड़काव कराया जाएगा। इससे डेंगू और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण पाने में सफलता मिलेगी। तो जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार का जो अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 से 16 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स किस शहर में स्थापित होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है आगरा में जो है प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स स्थापित होगा। प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा में बनेगा और इसकी जो लागत होगी लगभग 125 करोड़ की होगी। और कितने एकड़ ज़मीन में बनेगा? तो 5 एकड़ ज़मीन में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। यह जो कॉम्प्लेक्स है 4 मंजिला होगा। इसमें 68 फैक्ट्रियाँ लगेगी। साथ ही यह पूरी तरह से जो होगा इको फ्रेंडली होगा। और यह इसका जो निर्माण होगा आगरा के फाउंड्री नगर में जो है इस कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण किया जाएगा। तो आगरा के फाउंड्री नगर में इसका जो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है इसको स्थापित करने का उद्देश्य यह होगा कि कम स्थान पर अधिक उद्यम स्थापित हो सकेंगे, यानी कि एक ही जगह पर कई सारे उद्योग स्थापित हो सकेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या देश भर में सबसे सर्वाधिक है और इसमें जो है भूमि की वैसे ही कमी है। तो इस प्रकार की जो पहल है वह भूमि का जो बचाव है वह भी कर सकते हैं या जो भूमि ज़्यादा लगती है उसको कम कर सकती है और साथ ही जो है अधिक से अधिक सुविधा कम स्थान में प्रदान कर सकती है। तो यह कुछ इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसे कि आप याद रख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।